मल्टीटेक 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 नंबर 1। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में मल्टी कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि एसी मैकेनिकल से लेके चीप लेवल तक भी कराया जाता है। और उसके बाद की अगर हम कोर्सेज की बात करें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, ई व्हीकल, मोबाइल का ईएमएमसी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद हमारा प्रिंटर और जो भी हमारी कोर्सेज हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित अगर आपको कोर्स जो भी है एनीथिंग, क्योंकि हमारे पास एक मल्टी कोर्सेस है, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोर्सेस करने हैं तो आप हमारे मल्टीटेक विजिट कर सकते हैं। और फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने एसी लैब में हैं और मैं आशुतोष चौबे और हमारे साथ हैं ये हमारे विवेक सर। तो हम इस एसी लैब में जो एसी का बैच समाप्त हुआ है उसका एक फीडबैक लेंगे कि जो भी स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, क्या उनको 1 महीने के अंदर जो भी सिखाया गया है उनको समझ में भी आया है या नहीं आया है, वो आने से पहले क्या थे और आने के बाद क्या है, वो क्या क्या चीजें सीखे हुए हैं और क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में एसी पीसीबी में, ये हम उन्हीं से जानेंगे। तो आइए पूछते हैं सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनका नाम पप्पू है और वैसे ये आप इनसे भी पूछेंगे और ये बताएंगे कहाँ से हैं। लीजिए, तो पप्पू जी आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से। बिहार से। आपके आए हुए कितने दिन हो गए लगभग? आए हुए सर 1 मंथ हुआ हमको आए हुए। ओके, तो यहाँ पे कोर्सेज क्या कराए गए, शुरू से आपका कहाँ से कहाँ चला, कुछ बताएंगे? जी सर, मैं आए थे तो मेरे पास टाइम का बहुत अभाव था जी, और मेरा अपना शॉप भी है। तो जी जी, कहाँ पे अपना शॉप है आपका? मेरा शॉप नागालैंड में हुआ। मैं बिहार से हूँ, मेरा शॉप नागालैंड में है। आए थे तो सर से ऑफिस में हुए से बात की, सर मेरे पास मात्र 1 महीना का समय है, ठीक है, और मेरे को इस 1 मंथ में ही एसी का, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, ठीक है, और माइक्रोवेव का काम सीखना है, सिर्फ पीसीबी का। ठीक है, तो सर बोले कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ओके कि 1 महीने के अंदर मतलब आपका कोर्स हो जाए। ठीक है, तो आज मेरा पूरा कोर्स फाइनल हो गया। कैसा सिखाया गया आपको कोर्स? एकदम अच्छा सर, पूरा एकदम अच्छा। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल की, तो क्या केवल थ्योरी कराया गया या केवल प्रैक्टिकल कराया गया या दोनों कराया गया? थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं हमारे पप्पू जी ने जो भी हमारा रिस्पांस रिप्लाई किया, ये अपने मन से किया। आप बताइए जी, आप कहाँ से? सर मेरा नाम विशाल सैनी है। विशाल सैनी, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। और आप जो आए थे क्या क्या सीखने आए थे, पहले आपको क्या एक्सपीरियंस है, बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें बताइए थोड़ा। सर मैं कुछ नहीं जानता था इसके बारे में बिल्कुल भी। मैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आया, सर से बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इधर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा क्लास शुरू हुआ इधर, मुझे अभी 1 महीना हुआ है, मेरा एसी पीसीबी का कोर्स खत्म हो गया। ओके, मतलब कोर्सेज यहाँ पे सही सिखाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ के कोई सीखना चाह रहा है या बुलाना चाह रहे हैं, या जैसे कि आप अपना फीडबैक देना चाह रहे हैं कि कोई आए तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि नहीं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आना है तो भैया बढ़िया है, आ जाओ, बढ़िया कोर्स है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम वीर सेठी है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, आप क्या करते थे इसके पहले? मैं अभी तो सर डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा के साथ साथ ये भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका डिप्लोमा चल रहा है, ठीक है। और आप इसके साथ साथ आप ये चीप लेवल एसी पीसीबी सीखे हैं? तो क्या आपका केवल एसी पीसीबी है या और भी कोर्स है यहाँ पे? मेरे यहाँ पे मैकेनिकल का था, एसी मैकेनिकल का है। कोर्सेज कैसा कराया गया यहाँ पे? कोर्सेज तो सर बढ़िया चल रहा है। आप एसी पीसीबी में अगर हम बात करें तो कहाँ तक आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, कहाँ तक सीख लिए आप? सर आउटडोर, इंडोर सर, सब इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर सब। अगर आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए आएगा तो आप कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं उत्तराखंड रुड़की से है। मैं आया हूँ उत्तराखंड से। यस यस। आप बताइए इसके बारे में पता कैसे चला आपको? मुझे यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में पता लगा। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का कहाँ से मैं कोर्स सीख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला। दिल्ली में मैंने और बहुत से भी सेंटर सर्च करे और उनके पास में गया भी, ट्राई भी लिया, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो आशुतोष सर ने मुझे डेमो क्लास दिया था, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ जो मुझे चाहिए वो यहाँ मिलेगा। तो अभी कैसा लग रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मैंने यहाँ पे एक स्लोगन पढ़ा है कि हम सिखाएंगे और आप कमाएंगे। वास्तव में यहाँ वो सीखने को मिलता है जिससे कमाई कर नहीं सकते होएगी। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। ओके वेल। तो आप बताइए आप कहाँ से हैं? आपका सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए।
सर मेरा नाम सन्नी भी है और शत्रुघ्न भी है। मैं बिहार से हूँ, पूर्वी चंपारण जिले से। ठीक है सर, मैं पहले एसी का काम करता हूँ, अब करता था पहले। कितने साल से कर रहे हैं आप? तो सर मैं 2-2.5 साल से कर रहा हूँ सर, DBRB का और सिंगल फेज दोनों काम करता हूँ। ठीक है सर। क्या है कि सर मुझे बहुत सारी दिक्कत होती थी वायरिंग करने में, चाहे जो भी मैकेनिकल जो काम करते थे हम। ठीक है। से कंप्रेसर जो पीसीबी से जो भी फॉल्ट होती थी, समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। बहुत सारी दिक्कत होती थी, ऐसा दिक्कत आती थी कि हमको समझ में नहीं आता था कि ये पीसीबी से फॉल्ट है कि कहाँ से फॉल्ट है। मैकेनिकल तो हम कर लेते थे, लेकिन पीसीबी से फॉल्ट है तो कर नहीं पाते थे हम। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो आपको ये सारी दिक्कतें का समाधान कब हुआ, कैसे हुआ? तो सर मैं यूट्यूब पर सब देखा तो मल्टीटेक के बारे में मुझे मालूम हुआ। और आपका वीडियो देखे तो आप जो भी पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वीडियो देख के यहाँ पे आए और आपसे और जो राजकुमार सर है उनसे बात हुई, मेरा एडमिशन हुआ। ठीक है। और मेरा क्लास जो भी चला, सेक्शन बाई सेक्शन चला, ऐसा सेक्शन हुआ है ताकि मैं जो भी कंपनी, कोई भी कंपनी का पीसीबी हो, चाहे इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, चाहे वोल्टास हो, टाइकिन का हो, मैंने कोई भी कंपनी का एसी का पीसीबी हो, जो सेक्शन मेरा हुआ पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में हुआ, विधिवत हुआ, मतलब पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अब ऐसा जैसे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो हुआ सेक्शन बाई सेक्शन में, ऐसा ठीक है। ऐसा कोई नहीं मिल सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो इंडिया का, कोई भी कोना में जाएंगे हम तो नहीं मिल सकता है जो मेरा यहाँ पे। मतलब आप कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए? मैं बाकी लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको आना है तो मल्टीटेक में आए, और आशुतोष सर और राजकुमार सर से आप पीसीबी का हो या एलईडी हो या जो बहुत सारे कोर्स यहाँ पे कराई जाती है, अब करना है तो मल्टीटेक में आए और मल्टीटेक में ही करें। मेरा कहना यही। थैंक यू। इनकी बात तो थोड़ा सा ये जो बोले हैं ताली हो जाए। नेक्स्ट। थैंक यू। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर पारस है। पारस, कहाँ से है पारस जी? मैं नेपाल से। नेपाल से। आपको कैसा लगा? सबसे पहले आपको पता कैसे चला इसके बारे में? सर ये YouTube से पता चला मुझे। YouTube से पता चला। मैंने इसके सर्च भी करा था मल्टीटेक के बारे में। ठीक है। गूगल में भी मल्टीटेक अगर सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे मल्टीटेक का ही नाम आता है। ओके, तो अगर पहले नंबर पे अगर नाम आता है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या केवल नाम ही आता है या आपको आने के बाद ये भी लगा है कि हाँ वास्तव में पहले नंबर पे होना चाहिए? सर आने के बाद सर पता चला कि वास्तव में पहले नंबर में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल सब चीज कराया जाता है। और इससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, कंपोनेंट के बारे में नहीं पता था। सर यहाँ पर कंपोनेंट भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। कंपोनेंट के बाद प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है, उसी हिसाब से। तो आप कुछ सजेस्ट देना चाहेंगे अपने यहाँ के लोगों को? कोई भी अगर एसी पीसीबी कोर्स या किसी भी पीसीबी कोर्स सीखना चाहेंगे तो मल्टीटेक में आइए। यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिकल थ्योरी सब कराया जाता है। जी, थैंक यू सो मच। नेपाली में कुछ, अच्छा नेपाल में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अगर अपनी लैंग्वेज में नेपाली वालों को कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आना चाहेंगे तो जैसे नेपाली लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहन्छौ भने यहाँ मल्टीटेकमा हजुरलाई स्वागत छ। अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि यहाँ बेस्ट भन्दा बेस्ट कोर्स सिकाउन सकिन्छ। आप बताइए सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवेश कुमार है। ओके, कहाँ से हैं? मैं वैसे यूपी से हूँ, फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। कितने साल से हैं यहाँ पे? दिल्ली में मैं करीबन 10-12 साल से हूँ। ओके, क्या करते हैं आप यहाँ पे? वैसे तो मेरी आरओ की शॉप है, आरओ का काम करता हूँ। आरओ का काम करते हैं पहले से? हाँ। अभी आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ एसी पीसीबी में? इंटरेस्ट मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। ठीक है। इसके बारे में, और मुझे थोड़ा पता चला कि इसमें थोड़ा फीचर है, तो मैं इसमें आने की कोशिश करी। ओके। यूट्यूब पे काफी सर्च किया। ठीक है। तो एक दिन मल्टीटेक का नाम सामने आया। ओके। फिर मैंने मेरे भाई यूपी में काम करता है। ठीक है। उसकी अपनी शॉप है, तो उसकी इच्छा थी कि मैं एसी का काम सीखना चाहता हूँ, तो मैंने उसको यहाँ भेजा। उसने अच्छा रिस्पॉन्स बताया यहाँ का। तो जब वो गया उसके बाद फिर मैंने एसी का पीसीबी का यहाँ पे ज्वाइन किया। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स? जैसे भाई ने तो बोला, तो मान लीजिए कि उसका कहना और एक आपका आना खुद का, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? जब मैं आया तो मैं यहाँ पर मिला, लैब वगैरह देखी, तो मुझे लगा कि हाँ शायद कुछ अच्छा होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, तो यहाँ बेसिक से सिखाया जाता है। अब मुझे कुछ भी कंपोनेंट वगैरह की जानकारी नहीं थी। पहले कंपोनेंट के बारे में बताया गया अच्छी तरीके से, तो कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप पीसीबी के बारे में बताया गया, और आज की डेट में काफ़ी जानकारी हो गई है। अब कोई भी पीसीबी हो, किसी भी कंपनी की हो, एसी आप उसे आराम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच। अब हमारे तिवारी जी हैं, तो बताइए तिवारी जी। सर मैं रहने वाला हूँ अयोध्या यूपी का। ओके। मैं रिटायर्ड आदमी। अच्छा, रिटायर्ड आदमी। बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके। और मैं दिल्ली आया था बच्चों के पास घूमने के लिए। ठीक है। रिटायर होने के बाद फुर्सत में था,
तो लेकिन नॉलेज लेने का मेरा जो थोड़ा सा वो था कि कुछ चीज़ों में मैं लैग कर रहा हूँ। तो मैं सोचा उसको मुझे चाहिए, उसकी मतलब होती है ना कि नॉलेज होती है। मुझे ये फील्ड में मैं लैग कर रहा हूँ, मेरा वीकनेस है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब नॉलेज। तो मैं ऐसे ही मोबाइल में खोजना शुरू किया इंस्टीट्यूट कोई अगर ऐसा हो जो पढ़ा दे। तो मेरा टाइम 2 महीने रहने का है दिल्ली में, यूटिलाइज हो जाए, तो यूटिलाइज हो जाए, मेरा नॉलेज हो जाए जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ जिस फील्ड में। आजकल तो इलेक्ट्रिकल पर कंट्रोल पूरा इलेक्ट्रॉनिक से हो गया, तो मेरा फील्ड वो कमजोर पड़ रहा था। तो मैं ऐसे ही मोबाइल में देख रहा था, तो 2-3 इंस्टीट्यूट हमको मिले, मैं विजिट भी किया, लेकिन सर हमको जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैं इस में कैसे जाऊँ, होता है ना। तो जब वहाँ गया तो एक इस इंस्टीट्यूट का भी जो है तीसरे नंबर पे आया मैं, वो मैं घूम के आया, वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, चले आए, फिर यहाँ पर आए मोबाइल से, तो बात की यहाँ पर, तो बात की तो आलोक सर, वो सर है जो आलोक सर, हाँ आलोक सर, वो लेके आए इस क्लास में लेकर के, बोले क्या सीखना चाहते हैं। मैंने कहा सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल जो है जिसमें तो वो लेके आए सर, इसी क्लास में लाए, तो आप बाकी पे पढ़ा रहे थे। जी मैं पढ़ा रहा था। हाँ आप पढ़ा रहे थे, और ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख ही गया हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हमको ज्ञान लेने से मतलब है। तो आप इस तरह का जो है दिखाइएगा, इस तरह का बना रहे थे सर। अच्छा, डायग्राम बना हुआ था, डायग्राम जो है बना रहे थे। तो मैं जो है मुझे बड़ा अंदर से लगा कि जो चीज मैं खोज रहा हूँ वो आपको मिल गया, वो यहाँ से मिल सकता है जिसे मैं लैग कर रहा हूँ। तो बिना और कोई फर्दर जो है वो किए हुए मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया साथ साथ में कि चलो जो है नॉलेज लेने में मौका रहता। तो पीसीबी के बाद में मैं मैकेनिकल वाला भी कर लिया। 2 घंटे आपके साथ पढ़ता था यहाँ, फिर सोचा ला 2 घंटा का लाइसेंस कर लें, मैकेनिकल का भी पढ़ लें, वहाँ पढ़े। फिर नॉलेज और लेने का, क्योंकि जो है जिस फील्ड में था वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जनरेटर्स वो लगे हैं और डंपर्स हैं, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्या कहते हैं, ड्रिवन वो है, डंपर्स है, बहुत हैवी ह्यूज डंपर्स है। तो वो मैं जब यहाँ देखा तो इलेक्ट्रिकल का ई-रिक्शा पर चल रही थी, ई-रिक्शा का। तो मैं इससे पूछा कि इलेक्ट्रिकल वाले कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस। तो वो क्यूरियोसिटी क्यों हुआ, तो इसको मैं गया ज्वाइन करने के लिए। तो फिर है नाम आया कि हम लोग ब्रश वाले ब्रश डीसी मोटर जो है ब्रश के साथ यूज कर होती है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखा BLDC मोटर विदाउट ब्रशेस वो कैसे कंट्रोल होता है। तो टेंशन तो मालूम था कि कैसे इसका जो है करता, लेकिन विदाउट ब्रश कैसे यूज कर रहे हैं, है ना सर। फिर उसमें घुसने के लिए मैं जो है इसमें आया कि भाई उसको देखें, पढ़ने लगे। फिर यहाँ पर तो ये सब चीजों के बाद में फिर बीच में सर का क्या कहते हैं, बीच में हम लोग को दुर्भाग्य थी, सर को चोट लग गया। फिर मेरा समय जो है वो हो रहा था, तो फिर मैं सोचा कि अब क्या करूं, टाइम जो है ज़्यादा लग रहा है। और मेरे इसी जो पीरियड में मैं चाह रहा था कि जितना नॉलेज गेन कर सकूं दिल्ली में मेरी रहने के दौरान, तो उसको ले लूं। फिर मैं जो है सोचा और कौन पढ़ाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पता लगा सर क्या कहते हैं, गुड्डू सर भी पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये डीसी कंट्रोल पढ़ाते हैं, उसका कुद्दूस सर। हाँ कुद्दूस सर, ई-व्हीकल पढ़ाते हैं। वहाँ गए तो भाई जो क्या कहते हैं, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही है सर। तो कुल मिला करके सर ये तो यूनिवर्सिटी जैसा लगा। ये हमको यूनिवर्सिटी लगा। स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि होता है ना सर, क्या कहते हैं, पढ़ा तो देते हैं कॉलेज टाइम में, लेकिन सब विवेक सर मिले तो इन्होंने बहुत सारा चीज क्लियर किया, है ना, कि पार्ट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स के बारे में तो थोड़ा वहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई कि अब जो है इसको करना है, देखिए कैसे काम करता है मॉसफेट और क्या कहते हैं IGBT। हमारे यहाँ पे IGBT है, मॉसफेट है, और क्या कहते हैं कन्वर्टर्स हैं, ब्रिज है, बहुत बड़े बड़े ब्रिज है, इसमें कंट्रोल है। लेकिन इस फील्ड में जो छोटे छोटे से भी हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, तो इसको सब जानने के लिए सर मेरा क्यूरियोसिटी था। अभी आपको सब मिला के अभी का क्या, अभी तो सर कहते हैं समझ में आ गया सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द स्टूडेंट बेस्ट। थोड़ा सा इनके लिए
जो है ये इंस्टीट्यूट लॉन्च हो जाए। मैं तो इंस्टीट्यूट के बारे में बोलूंगा। ओके, ये इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, जो लोग कम समय में डेवलप करना चाहते हैं जी, है ना, वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जो कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूँ तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। जी हाँ, इसमें ये है कि सीख के आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, हाँ, अपना कुछ ना कुछ धंधा पानी आप कर सकते इतना हैं। हाँ, कम समय में और क्या कहते हैं, कम खर्च में, कम बजट में, कम बजट में, कम समय में। कभी किसी के पास में पैसा हो जाता है तो समय नहीं है। हमारे पास में हमें कोई सब चीज सीखना चाह रहा था तो हमारे पास समय नहीं था। फैक्ट्री है सर, मैं सीखना चाह रहा था, कोई मुझे सिखा दे, कहीं मिल जाए नॉलेज। क्या हुआ, यूट्यूब वगैरह में नॉलेज नहीं हो पाता है। बनाते हैं लोग थोड़ा बहुत, कहते हैं मान लीजिए कोई चीज हो गया, लेकिन क्या कहते हैं जो नॉलेज प्रैक्टिकल जो यहाँ कराते हैं आप लोग एक्चुअल में, वो बड़ा अच्छा होता है। तो उससे क्या कहते हैं, कोशिश किया हूँ, है ना। ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच तिवारी जी, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो रिव्यू लिया हमारे स्टूडेंट से, वो काफ़ी अपने मर्जी से और अपनी जानकारी के अनुसार जो दिए हैं वो दिए हैं रिव्यू की क्लासेस कैसा चला और यहाँ पे क्लासेस कैसे होता है। तो अगर यदि आपको भी हमारा AC PCB से कोर्स से रिलेटेड या और भी कोर्सेज से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और उससे पहले अगर हम अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर कोई मल्टीटेक या कोई भी इंस्टीट्यूट चुनना चाहता है तो हम बात करेंगे। अगर आपसे पूछे तो आप क्या क्या कहेंगे? मल्टीटेक नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सब नंबर 1 कह रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर और लाइक एंड कमेंट।